की होगी, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने इस प्रकार सेवा भाव रखा। और सुमरन भी और सेवा भी इन दो प्रक्रियाओं के माध्यम से ये जो भागवत का जो है चिंतन स्मरण इत्यादि है, ये भी वही काम करता है, लेकिन किसी महात्मा के द्वारा हो तो उसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। वाल्मीकि डाकू को महात्मा नहीं मिले थे तो ईश्वर तो अंदर मौजूद था, पर डाका नहीं छुड़ा रहा था, चोरियां नहीं छुड़ा रहा था, हेरा फेरियां नहीं छुड़ा रहा था, हत्याएं नहीं छुड़ा रहा था, मार धाड़ नहीं छुड़ा रहा था। ईश्वर था, पर एक संत ने मिलान नहीं करवाया, नाम की डोर नहीं बांधी। और जब श्री नारद जी महाराज गुरुदेव के रूप में मिले और उन्होंने नाम की डोर पकड़ाई, फिर तो वाल्मीकि ने उसको इतने अनन्य भाव से जपा, जिसके कारण से वो जो कुछ उनके द्वारा अपराध हुए थे वो सारे के सारे समाप्त हो गए। नाम की ताकत ही ऐसी है, नामनी यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे, तावत कर तुम न शकनोती पातकम पातकी जना। संत नाम दे बहुत महत्व है, संत साधना बताए बहुत महत्व है, संत भागवत की कथा सुनाए बहुत महत्व है, क्योंकि अपनी वृत्ति का भी असर पड़ता है। अपने जीवन में जिस समय कोई वैराग्य को ढालता है, फिर उसके शब्द निकलते हैं तो दूसरे पर मार करते हैं। जिसका अपना क्रोध शांत नहीं हुआ, जिसकी अपनी वासनाएं शांत नहीं हुई, जिसका अपना लोभ शांत नहीं हुआ, जिसका अपना परिवार से मोह शांत नहीं हुआ, वो स्टेज पर बैठकर लंबे लंबे भाषण झाड़े भी वो बेअसर होता है। छोटी सी कहावत आपने दृष्टांत के रूप में सुनी होगी, माता का बेटा गुड़ खाता था, महात्मा के पास ले गई, महात्मा ने कहा माताजी अगले मंगलवार आना। अगले मंगलवार महात्मा ने 2 शब्द कहे, बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए, पेट में कीड़े हो जाते हैं, खून खराब हो जाता है। बेटे ने गुड़ तो छोड़ दिया, पर माता के मन में शंका बनी रही, पिछले मंगलवार क्यों नहीं कहा, एक मंगलवार बीच में क्यों छोड़ा। पूछ बैठी, महाराज जी दया करके मेरी शंका का समाधान कर दो ना, यही 2 लाइनें तो कहनी थी, पिछले मंगलवार क्यों नहीं कहा, अगले मंगलवार क्यों कहा। बोले माता जी बुरा नहीं मानना, बात इसमें यही थी कि पिछले मंगलवार तक गुड़ मैं भी खाता था, मैं गुड़ खाऊं और बेटे को कहूं गुड़ नहीं खाना चाहिए, वो तो मिस फायर हो जाएगा, उस कारतूस में कोई दम नहीं रहेगा जिसके पीछे बारूद की ताकत नहीं है। इसलिए जिस महात्मा की जितनी कठिन तपस्या होती है, उसका शब्द भी उतनी ही जोरदार मार करता है, हर एक का मार नहीं करता। उसके पीछे तप चाहिए, साधना चाहिए, अनुष्ठान चाहिए, अपने जीवन का क्रियात्मक स्थिति जो है उसकी चाहिए, तो उनके कहे हुए शब्दों का असर होता है। इसलिए गुरुजन अगर जो है कुछ प्रेरणा देते हैं, संत अगर भागवत सुनाते हैं, और रजनीशानंद जी कितने मार्मिक ढंग से भागवत सुनाते हैं, कितनी सुंदर व्याख्या साथ में चलती है, अंदर एक एक शब्द उतरता है। परमात्मा कृपा बनाए रखें, इसी तरह ये सुनाते रहें, हम सुनते रहें, हमारा चित्त पिघलता रहे, अंदर की मैल निकलती रहे, और हमारे और ठाकुर जी की दूरियां कम हो, घर में सुख शांति की समृद्धि हो, आनंद की प्राप्ति हो। अब हमारे व्यास जी सुंदर आनंद बरसाने जा रहे हैं। व्यास जी
नहीं, जो कुछ है गुरु तो तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है तेरा तुझको सौंपते, क्या लागत है सच्चिदानंद युगल सरकार कुंजन कुंज में विराजमान मेरे श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम ठाकुर श्री मधुर बिहारी युगल सरकार, ठाकुर श्री बांके बिहारी युगल सरकार, परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण, परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत गुणगण संपन्न अनंत श्री विभूषित मधुर कार्ष्णी पीठाधीश्वर श्री मधुर विलास के प्रणेता पूज्यपाद परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, भक्ति स्वरूपा शक्ति स्वरूपा स्नेहमयी दयामयी कृपामयी कार्ष्णी जगत गुरु आश्रम के श्री महंत पूज्यपाद परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, नित्य लीलालीन गोलोकवासी परम पूज्य परम श्रद्धेय हमारे गुरुबंधु मधुर कार्ष्णी स्वामी ध्यानानंद जी महाराज, श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आचार्य जी एवं सभी विप्रवृंद, कल हमने श्रवण किया नंदनंदन भगवान श्री कृष्ण बालकृष्ण प्रभु का प्राकट्य उत्सव हम सब ने धूमधाम से गुरुदेव के चरणों में बैठकर मधुर बिहारी के प्रांगण में ये दिव्य उत्सव में भाग लिया और ठाकुर का प्राकट्य उत्सव हम सब ने यहाँ से मनाया। भगवान का प्राकट्य हुआ कारागार में, पहुंचे हैं गोकुल। गोकुल में सुखदेव जी ने वह दिव्य नंद उत्सव का वर्णन परीक्षित के समक्ष किया। ऐसा उत्सव मनाया गया आज ब्रजमंडल में गोकुल में कि आज लेने वाला कोई नहीं है, जो आता है वही देना चाहता है। सब लुटाना चाहते हैं, लेना कोई चाहता नहीं, क्योंकि आज आनंद प्रकट हुआ है। नंद बाबा के घर में पूरा ब्रजमंडल आनंदित है, हर कोई देना चाहता है, लेने की इच्छा किसी को होती नहीं। सब ब्रजवासी लुटाने लगे अपने घर के सामान, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले जाओ, परंतु घर खाली नहीं होता। घर में फिर भी सामग्री बनी रहती है। सब कुछ लुटाने के बाद भी घर में फिर वो सामान कहीं न कहीं से आ जाता है। रमा क्रीडम अभुन नृप, हे राजन, आज गोकुल में ब्रज में आज लक्ष्मी ताता थैया करके नाच रही है। दिव्य उत्सव मनाया गया। उत्सव के बीचों बीच नंद बाबा ने कहा, ब्रजवासियों उत्सव ही मनाते रहोगे? बहुत दिन हो गए, चलो चलो अब चलते हैं। कहाँ? कि मथुरा। क्यों? भोजपति कंस को प्रतिदिन हम कर देते हैं, प्रतिवर्ष हम कर देते हैं, टैक्स देते हैं। अगर समय पर अगर ये कर नहीं पहुंचा, वो दुष्ट कुछ न कुछ फिर उत्पात करेगा। इसलिए चलो
कई गोपों को साथ में लेकर, कई गोपों को ब्रज की रक्षा के लिए, गोकुल की रक्षा के लिए वहां पर छोड़कर नंद बाबा गाड़ियों में जो भी देते थे कर, वो सब दूध दही मक्खन लेकर पहुंचे उधर मथुरा। पहुंचने के बाद महाराज कंस को कर दिया। कर देने के पश्चात नंद बाबा ने कहा, महाराज आप सबके आशीर्वाद से इस अवस्था में मेरे घर में छोटो सो लाला भयो है। कंस बहुत प्रसन्न हुआ। भोजपति कंस ने कहा, नंद बाबा ये तो बहुत खुशी का समाचार आपने सुनाया। नंद बाबा मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लाला के जितने भी शत्रु हैं सब मारे जाएं। गोकुल में कन्हैया और दाऊ भैया से, दाऊ भैया मामा जी ने आशीर्वाद दे दिया। दाऊ भैया कहते हैं तो अच्छी बात है। कन्हैया ने कहा, दाऊ भैया इसमें मामा जी का भी तो नंबर है। दाऊ भैया ने कहा, कन्हैया अभी तो ब्रज वृंदावन में, ब्रज में, गोकुल में बहुत सारी लीलाएं करनी है, मामा जी का नंबर तो बाद में आएगा। उसके बाद आज कंस ने एक मुकुट दिया नंद बाबा को, ये मेरी ओर से आपके लाला का उपहार है, इसको ले जाना। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए, आकर वसुदेव जी से मिले। वसुदेव जी के समक्ष वसुदेव जी के दुख का गान करने लगे। वसुदेव जी आपके जीवन में बहुत संकट आया, एक नहीं दो नहीं 6 पुत्रों को कंस ने आपके आंखों के सामने वध किया। एक पुत्री हुई, वो भी आकाश को चली गई अष्टभुजा देवी का रूप धारण करके। आपके जीवन में संकट, बहुत संकट आए। वसुदेव जी कहते हैं, नंद बाबा छोड़ो ना मेरा दुख, हमने सुना है कि आपके घर में पुत्र प्रकट हुआ है, एक खुशी मनाओ, उत्सव मनाओ। ये कहाँ के दुख की चर्चा लेकर बैठ गए। आपस में बातें हुई। उसी समय वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा आप अधिक देर तक मथुरा में मत रुको, मुझे ऐसा लगता है कि गोकुल में कोई न कोई अनहोनी होने जा रही है, इसलिए आप यहाँ से जल्दी निकलो। जैसे ही नंद बाबा उधर मथुरा पहुंचे थे, उसी रात्रि को कंस ने एक मीटिंग बुलाई, असुरों की मीटिंग। वो असुरों की मीटिंग में प्रस्ताव रखा कंस ने, मैंने अपने काल का वध करने के लिए, काल को समाप्त करने के लिए कई उपाय किए, परंतु न जाने वो कहीं न कहीं से निकल गया, इसलिए बताओ अब क्या करना चाहिए। उस सभा में ऐसे ऐसे क्रूर असुर आए थे। एक कहता है, श्री मधुर विलास में पूज्य गुरुदेव वर्णन करते हैं, एक असुर कहता है डरने की क्या बात है इसमें, जितने भी छोटे छोटे बालक है सबको मरवाओ। दूसरा कहता है नहीं नहीं ये ठीक नहीं है। फिर जितने छोटे छोटे बालक हैं उन सबको कुएं में डालकर सबको आग लगाओ, वहां पर मरवा दो। ऐसी ऐसी महाराज बातें होने लगी। एक असुर ने कहा, अगर तुम ऐसा करोगे तो प्रजा में विद्रोह फैल जाएगा, जब प्रजा में विद्रोह फैल जाएगा फिर संभालना बड़ा कठिन होगा, ये ठीक नहीं है। बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं, कोई कुछ कह रहा है कंस के पास, कोई कुछ बता रहा है, कोई अपना प्रस्ताव रख रहा है, कोई ये समझा रहा है। उसी सभा के बीचों बीच पूतना पहुंची। पूतना ने कहा, कंस महाराज आपने मुझे बहन बनाया है, ये आपकी बहन किस काम आएगी, आप चिंता मत करो, मैं अपनी इच्छा अनुसार कई रूप धारण कर सकती हूँ, इसलिए सुंदर बनकर जाऊंगी, अनेकों रूप बनाकर जाऊंगी, अपने स्तन में जहर लगा कर जाऊंगी, और जितने भी छोटे छोटे बालक हैं उन सबको दूध पिलाऊंगी, जो जो दूध पिएगा वो जहर भी पिएगा, और सारे के सारे छोटे छोटे बालक मारे जाएंगे, उसमें आपका शत्रु भी मारा जाएगा। कंस बहुत खुश हुआ, ये ठीक है, ये प्रस्ताव बहुत अच्छा है। सभासदों ने कहा ये ठीक है, इसमें किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये कार्य आपने किया है, और अंदर ही अंदर काम हो जाएगा। प्रस्ताव पारित हुआ। पूतना इधर से निकली और नंद बाबा मथुरा में, पूतना पहले ही पहुंची उधर। इधर सवेरे नंद बाबा जैसे गोकुल की ओर निकले और उससे पहले ही पूतना पहुंच गई गोकुल।
जैसे ही पहुंची गोकुल में, जब नंद महल में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ी, उससे पहले 60,000 छोटे छोटे बालकों का ये वध कर चुकी थी। जैसे सुंदर रूप बनाकर नंद महल में प्रवेश करने लगी, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागतां पतिम। ब्रजवासियों को ऐसा लगा, एक ब्रजवासी कहता है, देख 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 लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। पूतना को देखकर अंदर भगवान मुस्कुराने लगे, देखो ये पूतना आई है और ब्रजवासी कहते हैं लक्ष्मी आई है। दूसरा कहता है लक्ष्मी काहे को आएगी। तीसरा कहता है तो जाने ना, हमारो लाला इतनो बड़ो देवता है, या के दर्शन करवे को ताई तो बड़े बड़े देवी देवता आए हैं, तो लक्ष्मी आ गई तो कौन सी बड़ी बात है। आपस में प्रश्न करते हैं और आपस में उत्तर दे रहे। भगवान मुस्कुराने लगे, वाह ब्रजवासियों, पूतना को भी लक्ष्मी बनाया। अंदर जैसे ही प्रवेश किया पूतना ने, मैया यशोदा पास में कन्हैया के सामने खड़ी थी। पूतना ने जाके आवाज लगाई, अरे ओ यशोदा, अरे यशोदा बहन, अरे तेरे घर में लाला हुआ और तूने इतना भारी उत्सव मनाया और उत्सव में तूने मेरे को निमंत्रण नहीं दिया। मैया यशोदा देखने लगी, ये कौन सी बहन आ गई मेरी। नंद बाबा ब्रजमंडल के राजा थे, छोटा परिवार तो था नहीं, हो सकता है कोई दूर के रिश्ते की बहन होगी। अच्छा हुआ बहन तो आ गई, देख लाला सामने सो रहा है, तो जरा उसको देख, मैं पनघट में जल भरने के लिए जा रही हूं। मैया तो निकल गई। धीरे धीरे पूतना आगे बढ़ी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विबुध्यतां बालकमारिकाग्रह चराचरात्मा समिनीलिते क्षणा। भगवान को आते हुए जैसे ही पूतना को आते हुए जैसे ही प्रभु ने देखा, उसी समय प्रभु ने आंखें बंद कर ली। लखी पूतना नंद नंदन मिलित निज नैना। मधुर विलास में गुरुदेव ने भी वर्णन किया है, जैसे पूतना को आते हुए देखा, प्रभु ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्यों बंद की? ऋषि मुनि विद्वानन निज निज भाखे बैना। ऋषियों ने, मुनियों ने, भक्तों ने, विद्वानों ने इस पर अपना अपना भाव प्रकट किया है। एक कई हरि नैन ज्ञान परिपूर्ण मीछे, धरा अविद्या रूप बकी नहीं खंडित बीचे। मधुर विलास में कई भाव गुरुदेव ने दिया है, कई भाव आते हैं इस पे। एक कहता है, एक भक्त कहते हैं, भगवान के नैन तो परिपूर्ण ज्ञान स्वरूप है और पूतना अज्ञान है। आते आते अगर भगवान ने देख लिया तो पूतना वहीं पर अज्ञान को खंडित करने की शक्ति प्रभु की आंखों में है, वो तो वहीं मर जाएगी, यहां तक आ भी नहीं पाएगी। अनेकों भाव एक भाव में वर्णन करते हैं गुरुदेव। पूत मारनी मुख नहीं देखो दूसर बोला। दूसरे भक्त कहते हैं कि भगवान ने आंख इसलिए बंद की, ये बालकों की हत्यारी है, 60,000 मेरे सखाओं को मार के आई है, इसलिए मैं इसका मुंह कभी नहीं दे सकता, कभी देख ही नहीं सकता। इसलिए प्रभु ने आंखें बंद कर ली। और तीसरा भक्त कहता है क्या? आया माखन खाना पूर्व ही बिसले आई, या सोने ना बंद किए विष जी मिचलाई। भगवान ने सोचा मैं ब्रज में आया था, देखो मक्खन खाने के लिए, मिश्री खाने के लिए, दूध पीने के लिए, दही खाने के लिए, और ये मौसी बन के आई है और विष लेके आई है, जहर लेकर। तो भगवान को अच्छा नहीं लगा,
उनका जी मचल गया, एकदम आंख बंद कर ली। ये क्या लेके आई, जैसे बच्चे करते हैं ना कि कड़वा कुछ दिखे, कोई अच्छा ना हो खाने पीने में तो एकदम आंख बंद कर लेते, ऐसे प्रभु ने आंख बंद कर ली। फिर एक भक्त और कहते हैं ये भी हो सकता है क्या, कपट रूप धरि आई मोही कपट न भावे। कपट रूप बनाकर आई है, इसलिए भगवान को कपट कभी भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए प्रभु ने आंखें बंद कर ली। मैं के कपट रूप लेकर आने वाली को देख नहीं सकता। जो भी हो, 60 सहस बालक बध कीना मैं नहीं देखो, अभ्यासी विषपान ध्यान भोले का लेखो। भगवान ने कहा 60,000 बच्चों का वध करके आइए, बालकों का मुख तो नहीं देख सकता। आंख बंद करके भगवान भोले को पुकार रहे हैं। गुरुदेव वर्णन करते हैं मधुर विलास में कि भोले का लेखूं। अरे भोले बाबा, विष पीने की आदत तो आपको है, आपने पहले पी ली है ना, इसलिए आप अभ्यासी हो, ये काम आपने पहले कर लिया है, इसलिए आओ ना, पहले आप आकर जहर जहर पी जाओ और बाकी का सारा काम मैं कर दूंगा। अनेकों भाव भक्तों ने प्रकट किए, उन्हीं भावों को गुरुदेव ने यहाँ पर वर्णन किया। और फिर एक भक्त कहता है ऐसी बात नहीं है, तो भगवान ने आंखें इसीलिए बंद की, देखो तो सही ऐसे इसने कौन से पुण्य जन्म किए हैं जिसके बदले में ये मेरे पास आ रही है। भले किसी भी कारण से आई हो, भले मारने की इच्छा से आई हो, आई तो मेरे पास है ना। और जीव जब तक उसके पास पुण्य नहीं होता तब तक वो मेरे पास आ ही नहीं सकता। और ये आई है तो जरूर इसने कोई ना कोई पुण्य किए हैं। ये कौन है पिछले जन्म में। जैसे आंख बंद किया प्रभु ने तो भगवान ने देखा, ओहो हो, ये तो मेरे भक्त श्रेष्ठ दैत्यराज बलि की पुत्री है। बलि रत्नमाल तनया बामन मन भाए। मधुर विलास में वर्णन किया है गुरुदेव ने, ये महाराज दैत्यराज बलि की ये पुत्री है जिनका नाम है रत्नमाला। जैसे भगवान बामन गए ना यज्ञशाला में, बलि की यज्ञशाला में, बामन को देखकर इसके मन में इच्छा हुई, आहा कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। मन में भाव प्रकट हुआ कि मैं इसको दूध पिलाऊं, लाड़ करूं, प्यार करूं। भगवान मुस्कुरा रहे थे। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, अभी नहीं बाद में। वरदान दे दिया पहले। जैसे ही भगवान ने विराट रूप धारण किया और बलि को बांधकर पटक दिया, अब ये रत्नमाला क्रोधित हुई। जब पिता को बांधकर पटक दिया प्रभु ने तो ये कहती है, हैं इसको दूध नहीं, इसको तो जहर पिलाना चाहिए, जहर। भगवान ने कहा तथास्तु, कि तेरा दूध भी पीऊंगा और तेरा जहर भी पीऊंगा। तो वही बलि की पुत्री रत्नमाला अब इस अवत कृष्ण अवतार में पूतना बन के आई। ये श्री मधुर विलास में वर्णन आता है, प्रमाणित है ये। इसीलिए वही पूतना, रत्नमाला पूतना बन के आई। भगवान ने देखा आंख बंद करके तो पहचान लिया, अच्छा अच्छा ये मेरे भक्त ये बलि की पुत्री है, इसका उद्धार करना ही चाहिए। आगे बढ़ी। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जैसे कोई विषय ले सांप को रस्सी समझकर उठा ले, आज पूतना ने अपने काल को झट से गोद में उठाकर दूध पिलाने लगी। जैसे दूध पिलाने लगी, प्रभु ने पहले उसका जहर का पान किया, तत्पश्चात दूध पीने लगे, उसके बाद फिर प्राणों को पीना प्रारंभ किया। गाढ़ं कराभ्यां भगवान प्रपिट्यत प्राणेशमरो समन्वितो पिबा। जैसे ही भगवान ने प्राण पीना प्रारंभ किया, मर्म स्तर पर जैसे वेदना हुई, महाराज दर्द होने लगा, चित्कार करके विकराल रूप धारण कर लिया, राक्षसी का रूप, और आकाश में उड़ गई। सामुंच मुंचालमिति प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि।
अरे बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, आकाश में उड़ गई। भगवान मुस्कुराने लगे, मौसी बन के आई हो, मेरी यही तो कमी है, मैं जल्दी से किसी को पकड़ता नहीं हूँ, तो जिसको पकड़ लेता हूँ फिर छोड़ता नहीं हूँ, बस अब पकड़ लिया तो अब नहीं छोड़ सकता मौसी जी। अब भगवान ने जैसे प्राण को पिया, ओ धाम से पृथ्वी पर गिर पड़ी। इतना विकराल शरीर। महाराज जैसे पूतना का शरीर गिरा तो सुखदेव जी कहते, परीक्षित 6 कोस के भीतर जितने भी वृक्ष थे सब पूतना के शरीर से टूट गए। सारे ब्रजवासी पीछे पीछे भागे, अरे कन्हैया को ले गई, अरे ले गई ले गई ले गई, सब पीछे पीछे भागने लगे। अब जैसे पूतना गिरी धरती में तो भगवान सामने ही खेल रहे थे। झट से ब्रजवासियों ने ठाकुर को उठाकर ले आए। उसके बाद मैया ने दूध पिलाया, तुरंत गौशाला ले गई, वहां पर गौमूत्र का छिड़काव किया गौ माता के पूंछ से, फिर कन्हैया का झाड़ा लगाया। इतने में इधर से नंद बाबा पहुंचे। नंद बाबा ने ब्रजवासियों से पूछा, अरे ब्रजवासियों पूतना कैसे मर गई? ब्रजवासी क्या समझ पाते कि यह प्रभु की लीला है। ब्रजवासियों ने कहा, नंद बाबा कन्हैया को लेकर भाग रही थी, कहीं ठोकर खा के गिर गई तो उठी नहीं, दोबारा मर गई। कोई समझ नहीं पाया प्रभु की इस लीला को। तत्पश्चात अब ब्रजवासियों ने कहा, बाबा बताओ इतना विकराल ये शरीर, इसका क्या करना चाहिए? नंद बाबा ने कहा, इसका संस्कार करो भाई, काटो, अलग अलग टुकड़ों में काट कर अनेकों चीता बनाकर इसका संस्कार कर दो। जैसे अनेकों चीता बनाकर उसमें अग्नि दी गई, परंतु जैसे उसमें अग्नि लगाई गई, पूतना के चिता के धुआं से महाराज सुगंध निकलने लगा चारों ओर। दह्यमानस्य देहस्य धूमस्य गुरुसौरभा। चारों ओर वातावरण सुगंधित हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, गुरुदेव, परीक्षित जी कहते हैं सुखदेव जी को, गुरुदेव पूतना के शरीर से सुगंध कैसे निकल सकता है? पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिरासना। पूतना का कार्य क्या था? कर्म भी अच्छा नहीं करती थी, वो बालकों की हत्यारी थी, कोई उच्च कुल में जन्म नहीं लिया था इसने, राक्षसी थी, वो खान पान भी अच्छा नहीं था, रुधिरासना, बालकों का हत्या करके उनका खून पान करती थी, खून को पीती थी। और भगवान के पास भी कोई श्रद्धा से नहीं आई थी। जिघांसयापि हरये, मारने की इच्छा से आई थी, फिर उसके शरीर से सुगंध कैसे निकल सकता है? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित पहले पापात्मा थी, परंतु जिनका स्पर्श मेरे मधुर बिहारी ने किया हो वो फिर पापात्मा कैसे रह सकती है? जो बड़े बड़े योगियों को दुर्लभ वो मृत्यु इसको प्राप्त हुई कि गोविंद का स्पर्श करते हुए इसने प्राण को त्यागा, और कन्हैया को अपने गोद में लेकर इसने प्राण त्यागा। इसलिए कोई ये पापात्मा नहीं, ये तो पुण्य आत्मा बन गई। बड़े बड़े योगियों को भी ऐसी मृत्यु नहीं मिलती जो पूतना को प्राप्त हुई। सुंदर पावन चरित्र सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। श्री मधुर विलास में उद्धव जी ने विदुर जी महाराज जी को ये सुंदर वृत्तांत सुनाया। ये तत्पूतना मोक्षम कृष्णस्यार्भकमद्भुतम्। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जो ये पूतना लीला का गान करेगा या श्रवण करेगा वो गोविंदे लभते रतिम, वो भगवान श्री मधुर बिहारी के चरणों में उसको प्रेम प्रकट होगा, ठाकुर की भक्ति उसके हृदय में प्रकट होगी। पूतना लीला जो श्रवण करता है, अनेकों लीलाएं पूज्य गुरुदेव ने मधुर विलास में भी वर्णन किया है। अब तो मैया को तो कोई न कोई बहाना चाहिए, रोज वृंदावन में गोकुल में उत्सव मनाने लगे। अब एक दिन कन्हैया ने सोते सोते करवट बदल ली, पलने में सोते सोते करवट बदल लिया ठाकुर ने। अब तो मैया इतनी खुश हो गई, अरे अरे मेरो लाला ने आज करवट बदल लियो, इसलिए जाओ जाओ गोपियों को बुला कर लाओ, उत्सव मनाएंगे। और गोपियां भी यही चाहती थी कि कब बुलावा आए और कब हम जाएं। जैसे समाचार पहुंचा तो सारी गोपियां बधाइयां ले लेकर नंद महल की ओर दौड़ पड़ी।
मैया ने बढ़िया दूध पिलाया कन्हैया को, दुग्धपान के पश्चात पलने में लिटा दिया और एक छकड़े के नीचे, बैलगाड़ी के नीचे पलने को रख दिया। और कोई गोपी बजा रही है, कोई गा रही है, कोई नाच रही है और खूब उत्सव मनाने लगे वहां पर सब गोपियां आपस में मिलकर। अब तो थोड़ी देर के बाद प्रभु की आंखें खुली, भूख लगने लगी, भगवान जोर जोर से रोने लगे। अब कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, प्रभु की रोने की आवाज किसी के कानों तक पहुंची नहीं। भगवान ने कहा, वाह, उत्सव मेरा मना रहे हो और मेरे को छकड़े के नीचे धर दिया और तुम नाच रही हो। अभी बताता हूं। भगवान ने अपने नन्हे नन्हे चरणों को जैसे ऊपर उठाया, जिस छकड़े के ऊपर दही के मटके, मक्खन की मटकियां, महाराज दूध के मटके रखे थे, भगवान ने अपने चरणों से स्पर्श किया, चरण से वो इतना ऊपर चला गया और घूमते 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 ले धड़ाम, सारे दूध दही मक्खन के मटके सब टूट गए, सब फट गए। जैसे आवाज आई सारी गोपियां भागी, मैया भागी, झट से कन्हैया को गोद में उठाकर दूध पिलाने लगी। सब आश्चर्यचकित हो गए कि ये छकड़े को इतना ऊपर किसने फेंका। छोटे छोटे बालक खेल रहे थे कि मैया हम बताओ। बालकों ने कहा कि मैया तेरो लाला जोर जोर से रो रहा था, तूने उसकी आवाज सुनी नहीं तो इसने अपने पैर उठाए और इसने ऐसा मारा कि छकड़ा इतना ऊपर चला गया। मैया ने दो थप्पड़ लगाए दारी के। ये छोटो सो लाला, वो इतना भारी छकड़ा, इसको इतना ऊपर कैसे मार सकता है, भागो यहां से। कोई समझ नहीं पाया। प्रभु ने ये लीला की क्योंकि एक राक्षस आया था, हिरण्याक्ष का पुत्र, जिसका नाम था उत्कच। ये लोमस ऋषि के आश्रम में गया और जाकर लोमस ऋषि के आश्रम के बगीचे के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगा। शक्ति बहुत थी। ऋषि ने देखा तो क्रोध आया, अच्छा अपने शरीर की शक्ति को तो दुरुपयोग कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू शरीरहीन हो जा, बिना शरीर का ही घूमता रहेगा। वो चरणों में गिर पड़ा। तब फिर ऋषि जी ने कहा कि वे वसवत मनवंतर में भगवान श्री कृष्ण के चरण स्पर्श से तेरी मुक्ति होगी। तो आज वो उत्कच आया था यहाँ पर, प्रभु को छकड़े से दबाकर मारने का प्रयास कर रहा था। भगवान ने ऐसा प्रहार किया कि वो अंतरिक्ष तक पहुंच गया उड़कर। तो इसका उद्धार किया भगवान ने। अब कंस सोचने लगा, पूतना गई, वापिस तो आई नहीं। उत्कच गया, पता ही नहीं चला कहां गया। बहुत दुखी होने लगा। उसी समय तृणावर्त नाम का असुर आया। उसने कहा, भोजपति कंस, मेरे होते हुए आप इतने चिंतित हो? अरे मेरी शक्ति को आपने अभी देखा कहां है? आप दुखी मत हो, मैं जाऊंगा और आपके काल को आपके चरणों में लेकर आऊंगा। अच्छा तृणावर्त जा। तृणावर्त निकला मथुरा से। इधर मैया कन्हैया को आंगन में लेकर दूध पिला रही थी। अब दूर से प्रभु ने तृणावर्त को आते हुए देखा तो भगवान ने सोचा कि मैया गोद से उतारे तभी तो फिर मैं इसका उद्धार करूंगा। मामा जी ने भेजा है उड़न खटोला, आकाश में घूमता है बमंडर के रूप में। भगवान की इच्छा हुई कि मैं उसके पास जाऊं, परंतु मैया गोद से उतारती नहीं। भगवान ने क्या किया, अपना भार बढ़ाना प्रारंभ किया। गरियारम ससुर बोढ़ुम न सेहे गिरिकूटव। भगवान ने अपना भार इतना बढ़ाया कि मैया पड़ गई चक्कर में। हे भगवान, ये छोटो सो लाला इतना भारी कैसे हो रहा है? ऐसे कन्हैया की ओर देखती है मैया तो कन्हैया मुस्कुराते, मैया तूने मुझे देखा ही कहाँ है अभी, मैं कितना भारी हूँ, पूरा तीनों लोग तो मेरे अंदर है। अब तो फिर भगवान ने और भार बढ़ाया तो मैया उठा नहीं पाई। भूमो निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता। मैया ने कन्हैया को भूमि में रख दिया, आंगन में अंदर गई। तृणावर्त को अवसर मिला, झट से कन्हैया को उठाकर आकाश में ले गया। खूब खुश होने लगा। ये छोटा सा बालक, इसके लिए पूतना आई थी, वो मर गई, उत्कच मर गया। अरे इसको मारने के लिए वो कैसे सूरवीर थी वो, मेरे को देखो, मैंने झट से उठा लिया, आकाश में लेकर गया। भगवान को बड़ा आनंद आने लगा। वो बमंडर के रूप में घूम रहा था तो ठंडी ठंडी हवा भी महाराज वहां आ रही थी।
खूब आनंदित होकर आकाश में घूमने लगे। पूरा ब्रजमंडल भगवान ने देखा। वो तृणावर्त मथुरा की ओर जाने लगा। भगवान ने कहा अभी नहीं, तो बाद में आऊंगा। वो माना ही नहीं, अभी चल ना, बाद में आऊंगा ना, नहीं। भगवान ने कहा देख ले तू, अगर तू नहीं मानता है तो मनाने के उपाय मेरे पास है। भगवान ने फिर अपने शरीर का भार इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया कि तृणावर्त पड़ गया चक्कर में। कभी कन्हैया को देखता है, कभी आकाश की ओर देखता है, फिर कन्हैया को देखता है। मन में शंका होती है, कहीं मैं नंदलाल समझ के नंद महल के आंगन से कहीं काला कलोटा पत्थर तो उठाकर नहीं ले आया। वज्र का शरीर बना लिया भगवान ने, टाइट, इतने कोमल भी है और यहाँ वज्र वाला शरीर बना लिया। और तृणावर्त पड़ गया चक्कर में, बार बार देखता है भगवान ये नंदनंदनी है या कोई काला कलोटा पत्थर है। काले तो थे ही है। तो भगवान ने कहा अरे मूर्ख कहीं का, पत्थर में भक्त मेरा दर्शन करते हैं और तू मुझ में पत्थर का दर्शन कर रहा है। भगवान ने कहा तुझे पत्थर में पटक के मारता हूं। भगवान ने उसके टेंट पकड़ लिया, भार बड़ा करो, ऐ करने लगा, इतने भारी भी हो गए। अब तो चक्कर खा के महाराज घूमने लगा ऊपर आकाश में। भगवान ने उसके सिर नीचे की ओर किया, एक विशाल शिला पड़ी थी वहां पर। भगवान ने ऊपर से इतने वेग से उसको फेंका, तमंतरिक्षत पतितम शिलाया विशीर्ण सर्वावयवं करालो। जैसे ऊपर से धड़ाम से पत्थर से सिर टकराया उसका महाराज, वो तो बिल्कुल गोविंदाय नमो नमः, खरबूजे की तरह सब कुछ फट गया उसका भी उद्धार कर दिया भगवान ने। इस तरह से भगवान अनेक लीलाएं कर रहे हैं ब्रजमंडल में। तृणावर्त का उद्धार हुआ। उसके बाद आज मथुरा में वसुदेव जी अपने कुल गुरु गर्गाचार्य जी के पास पहुंचे। गुरुदेव, मेरे दो बालक गोकुल में खेल रहे हैं, अब जाओ ना, उनका नामकरण संस्कार करके आओ। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है वसुदेव जी, मैं कल प्रातः काल ही निकलता हूँ गोकुल के लिए। इधर प्रातः काल गोकुल से निकल पड़े गर्गाचार्य जी महाराज, यदुवंशियों के कुल गुरु गर्गाचार्य जी महाराज, और ब्रजवासियों के जो कुल गुरु हैं वो है सांडिल्य जी महाराज। जैसे गोकुल पहुंचे गर्गाचार्य जी, आज नंद बाबा ने देखा तो प्रणाम किया, स्वागत किया, और नंद बाबा के मुंह से निकल गया, हे गुरुदेव आपका आगमन हुआ है, इसलिए हमारे दोनों लालाओं का नामकरण आप कर दीजिए। गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा, रोहिणी पुत्र का नामकरण करना ये तो ठीक है, परंतु यशोदा नंदन का नामकरण मैं कैसे कर सकता हूं, क्योंकि ये भाग्य तो सांडिल्य जी को मिलना चाहिए, क्योंकि सांडिल्य आपके कुलगुरु हैं। उसी समय सांडिल्य जी पहुंचे। सांडिल्य जी ने कहा गुरुदेव आपको तो पता है दोनों ही बालक यदुवंशी हैं, अंदर अंदर दोनों ने बातें कर ली, परंतु गर्गाचार्य जी ने कहा नंद बाबा देखो, यदुना महमाचार्य ख्यातस्य भुवि सर्वथा सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं। मैं यदुवंशियों का कुलगुरु हूं, इस बात को पूरा विश्व जानता है। अगर आज मैंने तुम्हारे लाला का नामकरण किया तो दुष्ट कंस यही समझ बैठेगा ये यशोदा नंदन नहीं, ये तो देवकी नंदन है, फिर तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार होगा, इसलिए नंद बाबा ये ठीक नहीं होगा। नंद बाबा ने कहा कि गुरुदेव नामकरण संस्कार का उत्सव नहीं मनाएंगे, गौशाला में दोनों माताएं, दोनों गुरु और मैं होऊंगा और कोई नहीं होगा, इसलिए आप नामकरण गौशाला में चुपके से कर दो। भगवान के सारे उत्सव मनाए गए, परंतु नामकरण उत्सव नहीं मनाया गया, चुपचाप रख दिया छुपा के। गर्गाचार्य जी मान गए। गर्गाचार्य जी और सांडिल्य जी पहुंचे गौशाला में, नंद बाबा भी पहुंचे गौशाला में। इधर यशोदा ने रोहिणी जी से कहा रोहिणी जी हमने सुना है जो मथुरा से बाबा आए ना बड़े विद्वान हैं, हाँ
तो परीक्षा कर लेते हैं। कैसे? हम अपने अपने पुत्रों को बदल लेते हैं। जो यशोदा नंदन थे उसको तो रोहिणी ने ले लिया, जो रोहिणी नंदन थे उनको यशोदा ने ले लिया। दोनों माताएं जैसे गौशाला में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ी, जैसे गौशाला में प्रवेश करती हैं, महाराज रोहिणी के गोद में यशोदा नंदन को जैसे ही देखा गर्गाचार्य जी ने तो गदगद हो गए। आज प्रेम के समुद्र में गोते लगाने लगे और एकटक भगवान के बाल रूप का दर्शन करने लगे। आंखें खुली की खुली, मुंह खुला का खुला, ऐसा आश्चर्यचकित हो गए कि इतने सुंदर, एक एक अंग से महाराज अद्भुत जादू सा टपक रहा था, आकर्षण था। देखकर गर्गाचार्य जी प्रभु को देखकर प्रेम के समुद्र में डुबकी लगाने लगे। मेरे ठाकुर है ही ऐसे, जो एक बार देख लेता है फिर उसको किसी दूसरे को देखने की इच्छा ही नहीं होती। गोपियां अगर कन्हैया को देख लेती हैं तो उनका मन कहीं पर लगता ही नहीं, जहां जाती हैं वही कृष्ण चर्चा, क्योंकि प्रभु के रूप का वर्णन अद्भुत, ठाकुर के इतना आकर्षण है उनके रूप माधुर्य में कि बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी खींचे चले जाते हैं। आज गर्गाचार्य जी प्रभु के सुंदरता को देखकर समाधि में चले गए। आंखें खुली की खुली, मुंह खुला का खुला रह गया। बहुत देर हो गया। रोहिणी जी ने, यशोदा ने रोहिणी जी से कहा, देखो तो सही क्या हो गया बाबा जी को, ये आंखें खोली और मुंह खुला। रोहिणी ने ऐसा ऐसा किया, पल के न झपकाए, अब तक देखते ऐसे देखते रहे। अब तो रोहिणी ने कहा, यशोदा ऐसा लगता है गए बाबा जी तो। अरे यशोदा ने पकड़ के जैसे हिलाया, अरे बाबा कलंक लगाने के लिए मेरा ही घर मिला था क्या? गर्गाचार्य जी एकदम होश में आए, हमैया 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 हमैया, कहाँ चले गए? गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया तेरो लाला का नाम सोच रहा था। अच्छा अच्छा, जल्दी से नामकरण कर दो। फिर गर्गाचार्य जी समझ गए कि अपने अपने बच्चों को बदल के आई है माताएं। यशोदा के गोद में रोहिणी नंदन को देखकर कहा, यशोदा अयम ही रोहिणी पुत्रो रामायण सोहृदो गुणै आख्यास्यते रामैति बलाधिक्यात् बलम विदो। यशोदा ये तुम्हारा लाला नहीं है, ये तो रोहिणी नंदन है। दोनों माता आपस में देखकर मुस्कुरा गई। एक दृष्टि में पहचान लियो बाबा ने, पक्को पंडित है ये, मैं इसका नाम राम रख देता हूं, परंतु बलाधिक्याद बलम विदुः, अधिक बलशाली होने के कारण त्रिलोकी में ये बलराम के नाम से पहचाना जाएगा। अब यशोदा मैया मचल गई, हाँ बाबा अब जल्दी से मेरे लाला का अब नाम रख दो। गर्गाचार्य जी ने कहा, मैया तेरे लाला का नाम कौन रख सकता है? बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुरकर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। मैया तेरे लाला के नाम इतने हैं कि कोई गिन कर बता नहीं सकता कि इतने ही है। जैसी जैसी लीलाएं करता है वैसे वैसे इसके नाम पड़ जाते हैं। तेरे लाला का नाम मैं कैसे रख सकता हूँ? जो जो लीला करता है वही वही नाम ये धारण कर लेता है। चीर चुराता है तो चीर चोर, मक्खन चोर, चित चोर, पता नहीं कई नाम है। रण छोड़ रहा है, रण छोड़ता है तो। बोलते बोलते गर्गाचार्य जी के मुंह से भाव में भर गए थे पूरी तरह से।